हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो को से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में और दोनों स्टॉक्स एक अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स है। सबसे पहले बात करेंगे IT स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड जो ऐसा शेयर जो फिलहाल आपको जो 828 में आपको जो ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये शेयर में एक आपको जो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। जानते हैं कि ये जो शेयर 1500-1600 का जो शेयर था 828 पे मिल रहा है। करना क्या चाहिए और इसके बारे में एक आपको जो गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे और क्या यहाँ पे करना क्या चाहिए, और इस कंपनी के बारे में थोड़ा और कुछ भी जानेंगे कि इस कंपनी का सेल्स कैसा है, EPS कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, ये भी देखेंगे इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो का पूरा फुल नॉलेज आपको जो समझ में आने वाला है। और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो बात करो तो इसके बारे में, तो आप जानते हैं कि ये जो शेयर 828 में मिला, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका जो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी के बारे में बात करो तो लगभग 66 का पी है, अभी भी यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का आपको जो डिविडेंड यहाँ पे देती है जो लगभग 0.45% का, जो यहाँ पे उतना कुछ यहाँ पे देखने को नहीं दिखाई देता है। इस कंपनी के बारे में देखो तो इस कंपनी का जो एक का जो रिटर्न है लगभग आपको जो है माइनस में आपको देखने को मिल रहा है, -45%। फाइबर के बारे में बात करो तो लगभग जो है 130%। इसका आप चार्ट देखें 5 ईयर में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है पहले यहाँ पे 2020 जो 2021 के बाद यहाँ पे आपको एक हाई बनाया, और उस कंपनी का यहाँ पे आपको जो लगातार ही आपको गिरावट देखने को दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी कंपनी का जो सबसे पहले अब ये जाने एक आपको जो सिंपल वे है जिसे नहीं मालूम है कि EPS कैसा होता है, कैश फ्लो क्या है, उसके लिए कंपनी का सबसे पहले आप देखें कि उसका आपको जो रिटर्न कैसा है। बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो आपको एक रिटर्न में आपको जो लगभग आपका 100% तक यहाँ पे आपको जो देते हैं, रिटर्न देते हैं। लेकिन वही यदि आप चेक करेंगे उसका 5 ईयर का, तो आपको दिखाई देगा कि कम से कम माइनस में हो 50%। तो इसलिए कोई भी कंपनी का कम से कम आप जो है आपको 5 ईयर या 3 ईयर का कम से कम आपको चार्ट देखना बनता है कि उस कंपनी का आपको जो रिटर्न कैसा है, वरना आप जो है उसमें आप जो है लॉस भी आप जो है खा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि इस कंपनी का आपको क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने 2.4 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस यहाँ पे खरीदा है, वो भी कहाँ पे, तो वो भी आपको जो बेंगलुरु में। बात करो तो ये जो है ये आपको बिल्डिंग है, ये पहले से आपका बना हुआ है, और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो रेडी टू यूज़ है, कहने का मतलब यहाँ बाइक उन्होंने यहाँ बाई कर लिया है, और उनका जो अमाउंट है वो लगभग आपका जो है 100 बोलो तो 101 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खर्च किया है इस 2.4 लाख स्क्वायर फीट को बाई करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा, और जानते हैं कि ये आपका एक IT स्टॉक्स की कंपनी है, और आने वाले भविष्य की कंपनी है, और एक स्मॉल कैप भी कंपनी है। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन तो यहाँ पे बना ही रहेगा, क्योंकि ये एक आपका स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में अप्स एंड डाउन यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन यदि कंपनी सही रही तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए चलते हैं कि आपको देख लेते हैं इस कंपनी का आपको जो सेल्स कैसा है, उसके बाद बात करें कि इस कंपनी में आपको जो है फिलहाल आपको जो करना क्या चाहिए। तो कंपनी का यदि आप सेल्स देखें तो ये जो सेल्स आपका जो है क्वार्टर बेस में यहाँ पे आपको सेल्स देखने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेल्स इस कंपनी का थोड़ा देखें तो आपका जो 2022 के क्वार्टर में लगभग आपका जो 287 करोड़ का यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्स होने को सेल्स यहाँ पे दिखाई दिया था। वही बात करूँ तो आपको जो दिसंबर 2021 का तो लगभग 266 करोड़ का, सितंबर में 250। तो यहाँ पे आपको सेल्स में आपको जो है क्वार्टरली यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा आपका जो सेल्स यहाँ पे बढ़ते वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बढ़ते। एक्सपेंसेस की बात करो तो खर्च भी यहाँ पे लगातार ही आपका बढ़ा है इस कंपनी का, क्योंकि देखो तो 214 करोड़ 206 192। तो यहाँ पे जब सेल्स बढ़ा है उसके साथ ही आपका खर्च भी बढ़ा, लेकिन उस टाइप से नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स देखें तो सेल्स में लगभग आपका जो है 20-21 करोड़ का यहाँ पे फर्क आ रहा है, और वही आपका देखो खर्च का तो लगभग आपका जो 7-8 करोड़ का। तो ठीक है, यहाँ पे चलिए खर्च भी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉफिट बोलूँ तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है जो सब टैक्स कटने के बाद, तो लगभग आपका जो 62 करोड़ का यहाँ पे 62 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर आपको देख सकते हैं प्रॉफिट अभी आपको जो लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस कंपनी का EPS देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EPS में भी आपको जो लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। EPS कहने का मतलब अर्निंग पर शेयर, देख सकते हैं कि जो पहले जो 2.51 था 2.38, फिर अभी आपको 3.03 3.05, और अभी आपका 4.24 चल रहा है। तो यहाँ पे EPS भी आपको जो लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी देखने को दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का थोड़ा देख लें कैश फ्लो कैसा है।
तो अब देख सकते हैं जो कैश फ्लो है वो आपको जो माइनस में शो कर रहा है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। माइनस में कैश फ्लो कहने का तो यहाँ पे सही नहीं है। देखिए तो 2020 मार्च में लगभग जो 27 करोड़ का था, फिर आपका जो 36 करोड़, और 2022 के मार्च में लगभग जो है 24 करोड़ का। तो चलिए अपने पहले चलते हैं अपने होम स्क्रीन, उसके बाद इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो यहाँ पे कम है, तो ये एक आपको सिर्फ दिक्कत की यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी ऐसे कुछ खराब से नहीं है, लेकिन अब फिलहाल जो आईटी सेक्टर में एक आपको अच्छा खासा आपको जो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आईटी सेक्टर में आपको जो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि देखो तो यहाँ पे आपको विप्रो या टीसीएस या आपको इन्फोसिस यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। आपको लगभग आपको विप्रो में तो आपको 400 से नीचे पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग एक सपोर्ट जोन उन्होंने यहाँ पे तोड़ चुका है, उस कंपनी ने यहाँ पे तोड़ चुका है। तो आपको हैप्पीएस्ट माइंड में भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो लो देखने को दिखाई दे रहा है। इस कंपनी में करना क्या चाहिए, तो फिलहाल मेरा करना है कि आप फिलहाल थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि इस कंपनी का आपको 21 जुलाई को आपको जो रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, उसके बाद देखेंगे कि इस कंपनी में करना क्या चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मार्केट प्रेशर है, तो मेरा कहना है कि अब आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहे हैं, फिलहाल वही अच्छा है। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा कोई भी आईटी सेक्टर आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आने वाली आपको जो फ्यूचर की कंपनी है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, इसका कुछ रिजल्ट कैसा, उसके बाद ही इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको फिलहाल आपको जो करना क्या चाहिए। तो नेक्स्ट हम सबका आपको जो एक मेटल स्टॉक्स का है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो टाटा स्टील, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील के बारे में बात करें तो जानते हैं टाटा स्टील जो लगभग आपको 1200-1300 का जो शेयर आपको होता था, फिलहाल आपका जो 884 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार के दिन लगभग जो 2.5% से ये शेयर आपको ज़्यादा गिरा है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप थोड़ा सा देख लो, तो मार्केट कैप इस कंपनी का लगभग आपको जो 1.08 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी के बारे में बात करो लगभग 2.66 का। ये कंपनी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे करती है लगभग 5.77% का। इस कंपनी ने आपको हाल ही फिलहाल जो लगभग आपको 15 जून का इनका एक्स डेट था, जो लगभग 51 रुपये का इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया था। तो ये कंपनी अच्छी खासी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे देती है। लेकिन फिलहाल आपको जो मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा आपको दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स में एक जो आप जानते हैं क्या कारण था, सबसे पहला कारण था आपका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसके कारण भी लगभग आपको मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिला था। प्लस बाहरी मार्केट के कारण भी आपको प्रेशर था, इसके कारण ये स्टॉक्स जो लगभग आपको 900 से भी नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जो आपको हाल फिलहाल ही जो आपको जो तेजी दिखने को मिला था इस कंपनी में, क्यों मिला था, क्योंकि इस कंपनी ने आपको जो है स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे अनाउंस किया है, जो आपको लगभग आपको यानी कि एक शेयर के बदले आपको जो 10 शेयर मिलेंगे। और वो कब इसका है, आपको जो एक्स डेट है, तो वो एक्स डेट आपका जो है बोलो तो 28 जुलाई है, यानी कि आपको 28 जुलाई के पहले आपको बाई करना होगा, तो ही इस आपको स्टॉक स्प्लिट को यहाँ पे आपके होल्डिंग में यहाँ पे जा सकता है। क्योंकि इसका यहाँ पे आपको पड़ता है असर क्या पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। मान लीजिए आपने यदि 1000 शेयर में आप 1000 रुपये में यहाँ पे कोई भी शेयर आप बाई किए हो, ठीक है। यदि वहाँ स्प्लिट आपको जो निकला बोल सकता हूँ यहाँ पे 10:1 का, तो कहने का मतलब है कि आपका जो यदि आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे 1000 का यहाँ पे डायरेक्ट आपका रेट भी कम हो जाएगा, यानी 1000 का शेयर डायरेक्ट आपको जो 100 रुपये में हो जाएगा, जिस दिन इस कंपनी का आपका एक्स डेट होगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप जो बाई करना, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको नहीं जानते हैं कि इसका आपका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपको जो फ्री में शेयर मिल रहा है, नहीं, फ्री में शेयर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उस रेट से ही आपको लगभग जो है 90% यहाँ पे डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है वैल्यूएशन। तो इसलिए सॉरी, यहाँ पे लगभग 100% तक, हाँ 90% तक यहाँ पे आपको जो कम हो जाता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही बाई करना, और इस स्टॉक स्प्लिट के कारण कोई भी शेयर को बाई मत करना, वरना आप जो बुरे यहाँ पे फंस सकते हो। क्यों, आपने IRCTC का आपने देखा होगा कि IRCTC जो लगभग आपको 6000 तक यहाँ पे चला गया था, जब यहाँ पे कंपनी ने जब यहाँ पे किया था, अनाउंसमेंट किया था स्टॉक स्प्लिट का। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो शेयर एक आपको अच्छा खासा लगभग तेजी देखने को मिला था 6000 तक, और लोग वहाँ पे अभी आपको फंसे होंगे। क्यों, क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट हुआ तो उसके बाद इस शेयर में एक आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, प्लस सरकार ने आपको जो कन्वीनियंस भी लाया था उसके कारण भी गिरावट देखने को मिला था। इसलिए अब टाटा स्टील में थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप जो स्टॉक स्प्लिट के कारण आप बाई करना, वरना यहाँ पे आप जो फंस सकते हो। इस स्टॉक में अभी करना क्या चाहिए,
तो फिलहाल मैं बोलूँ तो यहाँ पे मार्केट में आपको मेटल स्टॉक्स में एक आपको अच्छा खासा प्रेशर है, लगभग सारे स्टील सेक्टर में प्रेशर दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी का आपका जो है 25 जून को यानी आपको जो रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो उस रिजल्ट के बाद ही आपको सोचना। लेकिन हाँ, स्प्लिट के कारण कोई भी शेयर को बाई मत करना, वरना यहाँ पे आप फंस सकते हो। और हाँ, जिसके पास पहले से है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस कंपनी में ऐसा कुछ खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म ये कंपनी भी एक आपको अच्छे खासे आपको जो रिटर्न देता है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, इस कंपनी का आपको जो एक रिटर्न है लगभग आपको जो माइनस में दिखाई देता है। 5 ईयर के में देखो तो लगभग 5 ईयर में ये कंपनी लगभग जो 67% का ये जो रिटर्न दे रही है, प्लस यहाँ पे जो डिविडेंड भी ये कंपनी देती है लगभग जो 6% आपको प्रति ईयर। तो 5 साल देखो तो लगभग 30%, तो लगभग जो आपको 97% का ये कंपनी जो है रिटर्न यहाँ पे दे देता है 5 ईयर में। तो ये कंपनी आपको सही है, मेटल स्टॉक्स में एक आपको अच्छी खासी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी को आप जो स्टॉक स्प्लिट के कारण बाई मत करना, मैं पहले ही आपको जो वार्निंग यहाँ पे देता हूँ, वरना आप जो बुरे यहाँ पे फंस भी सकते हो। तो इसलिए मेरा कहना मानना, इसके लिए आप जो बाई मत करना। और यदि आप चाहते फ्रेश बाई करना तो थोड़ा सा वेट कर ले, या 25 जून तक यदि आप देख सकते हो कि इस कंपनी का कुछ रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद ही कोई शेयर के बारे में आप सोचना, वरना थोड़ा सा इससे अब दूर रहे आप तो वही आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो बस आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो लाइक कर देना, और चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।